को तबाह करने का जो भी जिनका भी हाथ है वो हमारी रीजनल पार्टीज है, नेशनल है, पीडीपी है, टीसी है, अपनी पार्टी है। हर किसी ने लोगों को धोखा दिया है। हमने गांधलियाँ की थी वो अब बंद हो जाएगी। हम उनके पोल खो रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिए बहुत के पोल खुल जाएंगे। गवर्नमेंट भाजपा सरकार को बोलना चाहते हैं कि उनको एक मौका दो, तब नया कश्मीर बन जाएगा। ऐसे ही नया कश्मीर नहीं बनेगा, खोखले वादों से कुछ नहीं होता। तो कहावत है बिल्कुल। तो जब इलेक्शंस होगी तब देखा जाएगा 50 के पार कौन, 60 के पार कौन। जम्मू कश्मीर की सियासी माहौल को लेकर, जम्मू कश्मीर के सियासत को लेकर अगर बात करें, धारा 370 हटने के बाद कई नई पार्टियां जो है इख्तिदार में आई, वजूद में आई। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक वेव जब से शुरू हुई है आजाद वेव को लेकर, यानी कि गुलाम नबी आजाद की वेव को लेकर, कई ऐसे नई पार्टीज है जो वाकई में दंग पड़ गए और कहीं ना कहीं पे वो अब सोचने पे मजबूर हुए कि आखिरकार अगला पड़ाव उनका क्या रहेगा। और वही सब चीजों को लेकर पहली मर्तबा आज इस इंटरव्यू में द वॉइस ऑफ कश्मीर चैनल पे आप आम आवाज पार्टी जो हाल ही में धारा 370 हटने के बाद इख्तिदार में आई और लगातार जो है सड़कों पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, मरकजी सरकार के खिलाफ बयान भी दिए, सरकार के अंदर रीजनल पार्टीज जो थी उनके खिलाफ भी बयानबाजी की और लग रहा था कि लोगों के हित में बात कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत उनकी क्या है, आज हम वो जानने की कोशिश करते हैं। नदीम साहब, पहले तो आपका वेलकम करते हैं हमारे शो में। पहली बार आप इस चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दे रहे हैं। ये आम आवाज पार्टी जो है ये किस लिए वजूद में आई है? इस चीज के लिए कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बीजेपी ने खड़े किए जो आप पे इल्जाम लग रहे हैं, या वाकई में जो आप कुछ करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात बताऊंगा मैं, जो कश्मीर में आजकल नई पार्टीज बन रही है, हमें उनके साथ तो कुछ है नहीं। हमने पार्टी जब हमने लॉन्च की, हमारा एक ही मुद्दा था कि हम कश्मीरी कौम की खिदमत करेंगे और उनके जो भी मसाइल है वो हल करेंगे। अब जो हमारे अपोजिशन है, जो वो कुछ भी बोले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एक ही मोटिव है कि कश्मीरी यूथ के लिए कुछ करे, कश्मीर के लिए करे। जिस कश्मीर को जन्नत बोलते थे उसको जहन्नम बनाया था इन्होंने, तो हम फिर से उसको जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अकेले तो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो भी आवाम है, कश्मीरी लोग, वो तो अब जाग जाए, वो देखें कि किसने क्या किया, वो एक मौका हमें भी दे। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें वोट दो, हम उनको ये बता रहे हैं कि आप चुनो, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम वोट के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम ये पावर के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हमें किसी का बैग भी नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उनका कोई बैग नहीं है, वो एक आम घर से ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा कमाते थे। हम भी उनके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर में। लेकिन अब जब यहाँ हम देखते हैं कश्मीरी यूथ्स की प्रॉब्लम, कश्मीरी लोगों की प्रॉब्लम, कत्लो गारत देखते हैं, ये अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हम नहीं उठेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई बाहर किसी कंट्री का या बाहर किसी स्टेट का यहाँ पर आए और यहाँ पर हुकूमत करे। हाल ही में जो बयान, आपको क्या लगता है, सेंटर के वादों को लेकर या मरकजी सरकार के वादों को लेकर, या आम आवाज पार्टी आपने सेंटर जो यानी कि भाजपा के खिलाफ भी आपने प्रोटेस्ट किए, तो आपको क्या लगता है कि जिन वादों को लेकर धारा 370 हटाया गया था, क्या वो पूरे हुए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, जिस कश्मीरी यूथ की आप बात कर रहे हैं, आज तक हर एक ने बात ही की है, किया कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो वादे सही साबित हुए? देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, जो आर्टिकल 370 से जो यहाँ पर उठ गया, उसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी का पहला नारा था कि नया कश्मीर, मुझे नहीं लगता है कि अब ये नया कश्मीर है, ये वैसा के वैसा ही है। और जो हमारे जवान यहाँ पढ़े लिखे जवान जो अब आधे तो गलत रास्तों पे निकल गए, ये सब कुछ जो भी अभी तक जो भी कश्मीर को तबाह करने का जो भी जिनका भी हाथ है वो हमारी रीजनल पार्टीज है, नेशनल है, पीडीपी है, पीसी है, अपनी पार्टी है। हर किसी ने लोगों को धोखा दिया है यहाँ पर, हर किसी ने झूठे वादे किए, झूठी बातें बोली, हर किसी ने कश्मीरी लोगों को यहाँ पर सिर्फ यूज किया है और कुछ नहीं। और हमें पता है बहुत मुश्किल है कश्मीरी लोगों को हमें समझने के लिए कि उनको भी लगेगा कि ये जो पार्टी है ये शायद उनकी ए पार्टी होगी, बी पार्टी होगी, सी पार्टी है। आपको डायरेक्टली यही कहा जाता है? हमें यही कहा जाता है। तो बिल्कुल, लेकिन जब उनको पूरा पता चल जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाती है।
हमारे साथ तो अलग नदीम साहब, जो आप लोगों के प्रोटेस्ट में साथ में होते हैं, जो आप जिनके साथ में आप सड़कों पे होते हैं, आप लोगों के ऊपर क्लियर इल्जाम लगता है कि 500-500 रुपए देकर जो है ये उन लोगों को लाते हैं और वही जो है फिर दूसरी पार्टीज के प्रोटेस्ट में भी होते हैं या बाकी। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन बताता है आपको ये बातें, कौन बताता है? जिन पार्टी से हम सवाल करते हैं, नई पार्टी जो है बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अब उनको हम खटकने लगे हैं ना, उनको पता है कि इसमें यूथ आया है और पढ़ा लिखा यूथ है, ये कश्मीरी के हक में बात कर रहे हैं। अब जो उन्होंने दांधियां की थी वो अब बंद हो जाएगी। हम उनके पोल खो रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिए बहुतों के पोल खुल जाएंगे। हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमें कोई दाग नहीं है, हम इसलिए बिना खौफ है। अगर आप पॉलिटिक्स, अगर आप बिजनेसमैन थे तो सियासत में आने का क्या रुझान है? पावर के नशा है? नहीं, पावर का नशा तो नहीं है हमें पावर, हम कुर्सी के लिए, हम कुर्सी के बगैर भी अच्छे हैं, पावर के बगैर, लेकिन हम अपने कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कश्मीरी लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कत्लो गार्द बंद करना चाहते हैं। जो हमारे नौजवान हैं जो आजकल ड्रग्स की तरफ चले गए हैं उनको सुधारना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे हैं 17,000 बच्चे जिनको PSA लगा हुआ है, उनको एक मौका देना चाहते हैं। हम ये गवर्नमेंट भाजपा सरकार को बोलना चाहते हैं कि उनको एक मौका दो, तब नया कश्मीर बन जाएगा। ऐसे ही नया कश्मीर नहीं बनेगा, खोखले वादों से कुछ नहीं होता है। तो जो बीजेपी का दावा है कि कश्मीर में जो है 50 के पार, अब तो उन्होंने हाल ही में जो राइट ऑफ वोट नॉन लोकल्स की बात की गई है, जिसमें जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है क्लियरली कहा है करीबन 25 लाख वोट जो है जम्मू कश्मीर के साथ में ऐड होंगे। तो उस पर आपका क्या दावा है? क्या आपको लगता है कि वो फैसला सही है? नहीं, वो फैसला सरासर गलत है। ये हमारा हक है, हमें वोट, हम किसको वोट करें, बाहर के लोगों को कोई हक नहीं है। तो मुझे एक चीज बताइए, या तो बीजेपी को डर लगता है कि हम यहाँ पर जो वो बता रहे हैं 50 के पार वो एक भी नहीं लेंगे, या तो वोट आ रहे हैं उनको इसीलिए वो बाहर के लोगों को ला रहे हैं, उनको वो जो बॉक्स वहां से आएगा वो फुल होगा। ये तो ऐसा ही कुछ लगता है हमें। लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं वो जाग चुके हैं, कश्मीरी लोगों को पता है कि अब कौन सी पार्टी क्या है। और हम अल्लाह के फजल से हम भी कश्मीरी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे चाहे थोड़ा ही कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। हम किसी को खोखले वादे नहीं करते, किसी को धोखे नहीं देते, हम सामने बोलते हैं। तो नदीम साहब, जो आप यूथ की बात लगातार जब से लेके ये पार्टी आई है, इक्तिदार में वजूद में जब से आई है, आप लगातार एक ही रिट लगा के है यूथ 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 यूथ। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलरली श्रीनगर के केवल कुछ मीटर्स के फासले पर ऐसे निकले हैं जी। अभी तक जब से ये पार्टी इक्तिदार में आई है, कितने ऐसे युवा हैं जो अपने रोजगार के लिए हमेशा नारेबाजी प्रोटेस्ट कर रहे थे? एक प्रोटेस्ट ऐसा बताइए जिसमें आप मौजूद थे, उनके साथ में थे। आप पहले चेक कीजिए, जो इससे पहले NHRM के एम्प्लॉयज थे उनके साथ भी नाइंसाफी हो गई, हम उनके प्रोटेस्ट में साथ थे। उसके बाद JK SSB जो उनको 2 साल जो उनको मिले हैं वो हमारे लिए, हमारे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट मिले हैं। ऐसी बात नहीं है, हम उनके लिए हर वक्त रेडी है। जो हमारा कश्मीरी यूथ ही एक कंट्री का एक बैकबोन होता है, और जो कि हमारा जो यहाँ पर बैकबोन जो कि बिखरा पड़ा है, पढ़े लिखे नौजवान देखिए आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता होगा कितने पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर या तो वो कोई गलत काम करते हैं या तो ड्रग की तरफ जाते हैं। तो आप तो किसी पार्टी में जाके भी ये सारी चीजें बदल सकते थे, क्यों आपने नई पार्टी शुरू कर दी? क्योंकि एक पार्टी को तैयार करने में या एक पार्टी को बनाने में बड़ा वक्त लगता है, और वो भी कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, अगर हम पावर के भूखे होते या पैसे के भूखे होते या किसी और चीज के भूखे होते तो हम ये बेशक करते, लेकिन हम कश्मीरी लोगों के लिए आए हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे। जो ये सच का रास्ता जो होता है बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम उसी रास्ते पे चलेंगे जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, उसी पे चलेंगे। और अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम कश्मीरी लोगों को इंशाल्लाह इस दर से निकाल देंगे। जो भी यहाँ फंसे हुए हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले। और ये फ़र्ज़ आपका भी बनता है, मीडिया का भी बनता है कि जहाँ पर गलत हो वहाँ पर बात करें, जहाँ पर सही हो वहाँ पर बात करें, जहाँ सही ना हो वहाँ पर भी बात करें। ये आपका भी हक बनता है। 2 सवाल और होंगे। चूंकि नई पार्टी आप इक़्तिदार में आई, आम आवाज पार्टी है, बहुत सारे ऐसे पार्टी, लेकिन आप जो है सड़कों पे लगातार नजर आए प्रोटेस्ट को लेके, बाकी सारी चीजों को लेके। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो वेव शुरू हुई है, डर लग रहा है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हम तो बड़े खुश है कि आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई। वो एक बड़े लीडर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस में उन्होंने 50 साल दिए हैं। तो जब उनकी हुकूमत यहाँ पर थी अच्छे काम भी हुए हैं, तो हम खुश हैं, क्यों नहीं। अगर कश्मीर के लिए कोई कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो वेलकम करते हैं उनको। अगर बीजेपी सही करती है हम तो बोलते हैं बीजेपी को आपने सही किया, लेकिन जहाँ गलत करेंगे वहाँ छुपने बैठे। कुछ चीजें बताएंगे जो बीजेपी ने सही किया जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा
जो उन्होंने वो जो जहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी जिनके बेचारे जो उनके हस्बैंड है वो कुछ करते नहीं थे, उनके लिए उन्होंने रखा है कि हॉस्पिटल्स में जो गोल्ड कार्ड वो सबसे बड़ी राहत मिली गरीबों को, क्योंकि गरीबों के बारे में कोई सोचता नहीं है, गरीबों के बारे में कोई बोलता नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो बोलनी चाहिए। और करप्शन पे आजकल बहुत बीजेपी स्ट्रिक्ट है, वो अच्छा काम, करप्शन फ्री है जितना नहीं उतना तो नहीं है, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। देखिए एक टाइम पे सब कुछ नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। नदीम साहब, JKSSB प्रोटेस्ट में आप साथ थे, FA प्रोटेस्ट जो हुआ उनके भी साथ में थे, शुरुआत में आप आए जी, वो किसके इख्तियार में, किसके पावर में हुए और कब उनका लिस्ट निकला, एग्जाम जो है किस सरकार में हुए? देखिए करप्शन भी जो है किसकी सरकार में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कि हर किसी सरकार में चाहे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि अगर एक गलत हो गया पूरी पार्टी गलत है। ये कैसे आप कह सकते हैं? हाथ में 5 उंगलियां हैं, सेम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साफ हो रहा है। जो अच्छा काम करेंगे हम तो बोलेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे BJP हो, चाहे PC हो, जहां पर भी अच्छा काम होगा, लोगों के हित में होगा, तो हम वहां उनका समर्थन करेंगे। जो दावा BJP का है कि लोग जम्मू कश्मीर के अंदर खुश है, धारा 370 हटने के बाद हमारे साथ में है और इस बार 50 के पार तो नहीं है, तो रविंद्र रैना कह रहे 90 के पार चले जाएंगे, क्या? देखिए हर कोई बोलता है 50 के पार, 90 के पार, ये बातें बोलने की है। हमारे कश्मीर में कहावत है, बिल्कुल। तो जब इलेक्शंस होंगे तब देखा जाएगा 50 के पार कौन, 60 के पार कौन। आप आम आवाज पार्टी का आखिर सवाल है, चीज जो मैनिफेस्टो क्या आपका? देखिए हमारा मैनिफेस्टो सीधे है पीस और डेवलपमेंट। जब तक अमन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और हम भी ये अगर अभी हम वादे करेंगे तो हम भी दूसरी पार्टियों की तरफ है, हम वो काम करेंगे जो कि होगा, चाहे हम पावर में हैं चाहे पावर के बगैर। 22% अनएम्प्लॉयमेंट है, बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे, मैं तो वही बता रहा हूँ, जो हमारे, मैं तो हर रोज बोलता हूँ कि जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, वो बेरोजगार हैं। यहाँ पर इतने पब्लिक सेक्टर्स आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं, तो उनमें उनको शिफ्ट करो। यहाँ स्मार्ट सिटी का इन्होंने बताया, उनमें भी हमारे यूथ अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा। कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर? आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जिन युवाओं की आप बात करते हैं, लगातार पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले अभी तक आप युवा करते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रही है कश्मीर के यूथ के साथ? बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल अब करंट में भी हो रही है। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह आगे जाकर पूरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपको और ये कंफर्म करना चाहूँगा, जो कश्मीर के यूथ है वो कश्मीर का बैकबोन है, आगे जाकर उन्हीं को कश्मीर को संभालना है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जी है या होम मिनिस्टर जी से, कि जो कश्मीर का यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनको कहीं पर एडजस्ट करे ताकि वो किसी गलत रास्ते पे ना जाए, और जो वो वादे कर रहे हैं वो पूरे करें। तो अगर वो कश्मीर का सचमुच कुछ करना चाहते हैं या नया कश्मीर देखना चाहते हैं, तो जहाँ वो सही है वहाँ हम साथ हैं, जहाँ वो गलत है वहाँ हम नहीं साथ हैं। तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह। देखिए अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया है, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। हम कश्मीरी लोगों के लिए खिदमत के लिए निकले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग खुद आगे आए, हम उनका समर्थन करें। आम आवाज पार्टी जम्मू कश्मीर के यूथ के बारे में बात कर रहे हैं और इनसे हमने गुफ्तगू करी। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी सवालात, चाहे इनके ऊपर इल्जामात जो लगे थे, जो बड़ा सवाल खड़ा होता था कि नई पार्टीज है, बीजेपी ने प्रॉक्सी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ी की है, वो भी सवाल हमने पूछे। और दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट था कि इनके ऊपर एलिगेशन जो लग रहे थे कि 500 रुपए लेके जो लोगों को लाते हैं, वो सवाल भी हमने इनसे पूछा और उम्मीद करते हैं कि नदीम साहब जो है अच्छे से जवाब दे पाए हो। और पर्टिकुलरली आजाद वेव को लेके भी बात करी और आने वाले समय के अंदर क्या इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ये इलेक्शंस लड़ने वाले हैं आने वाले इलेक्शंस में या नहीं, उसका भी जो है जवाब अभी तक नहीं आया। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ये उसका भी जवाब जो है हमें दे पाए। फिलहाल आगे भी कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से आप तक हर एक छोटी बड़ी खबर पहुंचाने की। पर्टिकुलरली सियासी माहौल गर्म है, सियासत को लेकर क्या कुछ निकलता है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नदीम साहब इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।